गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। जैसे कि गुरुजी मैं कलाकार हूँ, हरियाणवी एक्ट्रेस हूँ। एक्ट्रेस है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रोलर्स होते हैं, कुछ काफी एक्ट्रेस हैं आप, क्या फिल्मों में भी काम करते हैं? मैंने फिल्मों में भी किया है, लेकिन मुझे पहचान हरियाणवी गानों से मिली है। मैंने काम हर मीडिया में हर रीजनल सॉन्ग्स किए। गाने गाते हैं? नहीं, मैं उनमें एक्ट करती हूँ। मेरे कई सॉन्ग 700 मिलियन, 800 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन सब गए हैं। और करीब मैं 15 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। तो काफ़ी लोग चाहने वाले भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी जलने वाले लोग कई मीम्स मार्केटिंग करवाते हैं जो अगेंस्ट होते हैं, मीम्स बनवाते हैं, अलग अलग कुछ लिख कर डाल देते हैं, कुछ भी जो अगेंस्ट होते हैं जलने वाले लोग। तो मेरा सवाल ये था कि उन्हें मुड़कर जवाब देना चाहिए या फिर उन्हें इग्नोर करना चाहिए? एक कहावत याद कर लो, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी अपनी मस्ती से जब चलता है ना तो कुत्ते भाव भाव करते ही हैं। इसलिए कुत्तों को क्या जवाब देना? कुत्तों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलने की जरूरत है। थैंक यू। कभी लड़ाई झगड़े में मत उलझो। कौन मीम्स बना रहा, कुछ भी कर रहा है, देख तो आपको ही रहा है। हाँ जी, बस मैं यही सोच के थोड़ा शांत हो जाती हूँ, लेकिन कई बार दिल में बहुत बेचैनी सी होती है कि परेशान ना होइए, आप बस अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लोगों ने किसे छोड़ा? क्या माता सीता को लोगों ने बोलने से छोड़ा? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। सीता माँ को भी बोला लोगों ने, फिर माता सीता को जब नहीं छोड़ा बोलने से दुनिया ने, तो आपको हमें छोड़ देंगे? आप लगाती हो कि नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही हैं। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी। तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है जी बिल्कुल। तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? बिल्कुल। मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। तो वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट है। जय श्री राधे। और कुछ सवाल? नहीं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। मैं अपनी बच्ची का विवाह तो करना चाहती हूँ पर कन्यादान नहीं, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने प्राणों से प्यारा जो समझती हूँ उसका दान कैसे कर सकती हूँ? तो आपकी बहू है? नहीं। तो कन्यादान जब नहीं करेगी उसकी माँ, तो आपकी बहू कैसे बनेगी? तो मैं विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करा के भेजना चाहती हूँ, पर दान में नहीं देना चाहती। कोई वस्तु थोड़ी है मेरी बच्ची जो जिसको मैं दान में दे दूँ। तो जनक जी से ज्यादा होशियार आप हैं। जनक जी ने तो किया था कन्यादान।
उनसे ज्यादा समझदार आप हैं मतलब। नहीं अब नहीं आप बताइए, जनक जी ने फिर बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया? मतलब वो आपके जैसे समझदार नहीं थे? अब मेरा मार्गदर्शन आप मतलब करें। कौशल्या के पिता कौशल नरेश समझदार नहीं थे जिन्होंने अपनी कौशल्या नाम की बेटी का दान दशरथ जी को कर दिया। राम की माँ कौशल्या का भी तो कन्यादान हुआ है। वो तो महान थे, मैं इतनी महान नहीं हूँ ना, मुझे अपने बच्चे का दान में नहीं दे सकती। आपके पिताजी कोई वस्तु नहीं है ना बच्ची। आपके पिताजी ने आपका कन्यादान किया कि नहीं? जी किया तो था। आपके पिताजी मूर्ख थे मतलब? अब उन्होंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तो क्या करना चाहिए? क्या विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा अगर अपने लगने? देखो शास्त्र ऐसे नहीं है कि लग क्या रहा है लग क्या नहीं रहा। जो नियम है, जो शास्त्र, जो वेद कहते हैं वही धर्म है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम। वेद जो कहते हैं वही मानो, जो वेद कहते हैं वही मानो, जो वेद मना करते हैं वो मत करो। आप तो वेद विरुद्ध जा रही हो, सनातन विरुद्ध है ये कन्यादान। आज जितनी बेटियां हैं ससुराल में जीवन गुजार रही हैं, तो क्या कन्यादान करके क्या कोई बुराई है? नहीं गुरुजी, केवल आपको बहू ऐसी मिले जो विवाह तो हो जाए आपके बेटे से, पर वो अपनी माँ से जुड़ी रहे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं गुरुजी, तो बेटे का कन्यादान क्यों नहीं होता? विवाह तो उसका भी होता है। आजकल के बेटों का कन्या पहले हो जाता है। लड़की बाप माँ बाप छोड़ती है, उससे पहले शादी के 4 महीने बाद ही लड़का अपना बाप महतारी सब छोड़ देता है। वो कहते हैं लोग, कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। बेटियां आजकल नहीं पराई होती, आजकल बेटियां अपने माँ बाप से कनेक्ट रहती हैं। विवाह के बाद लड़के पराई हो जाते हैं, जो माँ की तरफ देखते ही नहीं।